हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए थे। उसका कल थ्योरी डिलीवर किया गया था। तो बताए थे ना कल कि लेफ्ट साइड से पोजीशन राइट साइड से पोजीशन कैसे निकालेंगे, और उसके लिए एक ट्रिक बताया गया था, इजोटी 5 10 15 20 25। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए जो थ्योरी कल डिस्कस किया गया था, उसी थ्योरी पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कोडिंग डिकोडिंग का, उसी को आज बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई, जो क्वेश्चन है ना पहला, वो है जोक रेशियो जीएलएचवी प्रोपोर्शन आरआईएस के। जब जब कोडिंग डिकोडिंग का आता है ना, देखो पूरा लिख के ना बता देते। बोला है जोक को, और ये रेशियो दिया हुआ है जीएलएचवी। बात समझो, कल बताए थे ना कि कोडिंग डिकोडिंग में जब तक लेटर्स का ये पोजीशन याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाना टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसे देखो, जे किस पोजीशन पे आता है, कल पढ़ाया गया। ई जो टी 5 10 15 20 25, मतलब जे किस पोजीशन पे आएगा सर? 10 पे आएगा ना। ओ 15 पे लिखा करो पहले। देखो ये पहला टाइप का बता रहे हैं, के 11 और ई 5 आएगा, निकाल लिए। लेफ्ट साइड से देख लिए। अच्छा, जी को देख लेते। जी 7th पोजीशन पे, एल 12th पे, और एच 8 पे आता, और बी 2 पे। ठीक है, अब समझो जो यहां लिखा गया है उसमें कुछ रिलेशन ढूंढना है कि कैसे ये रिलेशन बना रहा है। तो देखो, पहला लेटर में 10 है और यहां 7 है, फिर 15 है, 12 है, 11 है, 8 है, 5 और 2। मतलब देखने से लग रहा होगा कि -3 किया गया है। किया गया ना। यदि 15 में देखा जाए, यहां भी -3 किया गया। 11 में देखेंगे, यहां भी -3 किया गया। और लास्ट को 5, उसमें भी 3 माइनस किया गया। मतलब जो सीरीज बन रहे हैं उस सब लेटर के पोजीशन से 3 को माइनस करते जाइए। ऐसा ही लिखा गया ना पहला में। बस रिस्क का पूछा है, RISK। ये कैसे दिखाएगा? तो R का पोजीशन होगा कितना? 18। I का 9। ऐसे भी होता ना कि I नो, मैं जानता हूं, I नो। S का 19। T होता है 20 पे, तो उसके एक पहले S, तो 19 पे। और J होता है 10 पे। E जो T, J 10 पे, तो K 11 पे। सबसे जो लिखा है सबसे 3 माइनस करिए। तो 18 से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? 15। 9 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। 19 से 3 माइनस करेंगे तो 16। और 11 से 3 माइनस करेंगे तो 13। बात समझ रहे हैं? ये जितने लिखे गए हैं 15 16, ये 15 6 16 और ये 13। ठीक है, 11 से जब 3 माइनस करेंगे तो 8th पोजीशन होगा। 13 कहाँ? 11 से 3 माइनस तो 8th पोजीशन। अब समझो कि 15 पे कौन आता, तो बोलेगा ओ आता है। ओ आता ना। 6th पे कौन आता? ई आता है 5 पे, तो 6 पे एफ आएगा। ओ आता है 15 पे, तो 16 पे कौन आएगा? पी आएगा। और कल बताया गया एच 8 पे आता। एच ऊपर ऐसे ऐसे मिला देंगे ना तो 8 जैसा लगता है। तो इस प्रकार से ना पूरा लॉन्ग मतलब डिस्कस कर दिए कि कैसे ये बनता है पूरा सीरीज में, कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? OFPH, जो ऑप्शन में दिख भी रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, कहता DFHJ, वो रिलेटेड है ऐसे W, या उसको लिखा गया है WUSQ। तो पूछा है किसका? H J L और N का। देखते हैं। पहले तो पोजीशंस लिख देंगे तभी हो पाएगा स्पीड में सॉल्व। ऐसे सोचो कि यदि D यहाँ पे लिखा गया है तो 4 पे आता, और F 6 पे, और H आता है 8 पे, और J 10 पे। ठीक है, अब WUSK। W को कल डिस्कस किया गया ना कि जब इजोटी से याद करते ना तो W आता है 23 पे, U आता है 21 पे। ऐसे सोचो कि यदि W आता है 23 पे,
U आता 21 पे और S 19 और Q 17 पे। याद करेंगे ना तब पता चलेगा। तो ये हो गया। अब सोचो 4 में और 23 में, 6 और 21 में, 8 और 19 और 10 17, कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? बोलेगा हाँ। क्या? लेफ्ट साइड से लिखा गया है सर 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे, और ये 23 21 सब देख के लग रहा होगा ना कि राइट साइड से यदि 27 में से 4 घटाते हैं तो 23, 27 में से 6 घटाते तो 21 और 27 में से 8 घटाते तो 19, 27 में से 10 घटाएंगे तो 17। मतलब इधर तो लिखा गया है लेफ्ट साइड से पोजीशन, लेकिन ये जो लिखा गया ना वो राइट साइड से है। मतलब 27 में से इसको घटा घटा के लिखा गया है। वही वाला चीज इस पे भी अप्लाई कर दो। जो ऊपर में लगा ना कॉन्सेप्ट, उसी को इस पे अप्लाई कर दो। बताओ H 8, J 10, L 12 और N 14। क्या बताया गया कि 27 से माइनस करते जाइए और लिखते जाइए। तो जब 27 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा? 19। 27 से 10 जाएंगे तो 17 और 27 से 12 जाएंगे तो 15 और 27 से 14 जाएंगे तो 13। ठीक है, आप बताओ 19 S 19 पे आता क्योंकि T 20 पे तो उसके एक पहले, 17 Q पे आता, 15 O और 13 M। मतलब आंसर क्या होगा? SQOM। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगला फिर देखो। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि बाई स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, बाई स्क्वायर बराबर 4, और ये ना पूछा है भी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऐसे सोचो, बाई का तो ऐसे सोचेंगे ना तो पोजीशन आता 25 पे, 25 पे बाई, और 25 में और 4 में कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे सोचो कि 27 में से यदि 25 को घटा देते हैं, राइट साइड से पोजीशन निकाल लो, तो राइट साइड से किस पोजीशन पे आता? सेकंड पे, 2 पे। तो बताओ जब ये 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। मिल गया। मतलब ये जो लिखा गया है उसका लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से पोजीशन निकालिए और स्क्वायर कर दीजिए। इसका भी वही करो। भी आता है 22 पे, तो 27 में से 22 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, आंसर 25। इस क्वेश्चन में आगे का सीरीज पूछा है। यदि FAK, फिर आगे है 3 गो IEM, फिर आगे LIO, तो इसके आगे क्या आएगा? 3 का सीरीज है। तो जरा देखना कि यदि FAK IEM IEM LIO, तो इसके आगे क्या आएगा? मतलब जो पीछे सीरीज चल रहा है उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। तो पकड़ो कि कौन सीरीज चल रहा है। F आता 6 पे, 1 पे, 11 पे, I 9, याद रखो I 9 और E 5, M 13, L 12, I 9 और O 15। जब तक अल्फाबेट का ये पोजीशन याद नहीं रहेगा कुछ नहीं कर सकते। बताओ अब कुछ ढूंढो। बोलेगा सर इस तीनों का जो सीरीज है ना, शुरुआत में 6 है, इसके शुरुआत के 9 है और इसके शुरुआत का 12 है। देखो तो 6 में 3 ऐड किए, फिर पहला में 3 ऐड किए, 3 3 बढ़ते जा रहा ना। मतलब आगे वाला भी जो लिखाएगा उसमें भी 3 जोड़ेंगे, उसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो 12 में 3 जोड़ेंगे सर तो 15। रहने दो। इसमें देखो सेकंड वाला, और ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो एक में कितना जोड़े? 4, तभी 5 आया। इस सेकंड को इसमें जोड़ दो, फिर से 4, मतलब 5 में 4 जोड़ेंगे फिर 9, मतलब अगला जो लिखाएगा उसके सेकंड वाले भी उसमें भी 4 जोड़ दो। तो जब 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 11 है, 13 है, 15 है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17। बताओ 15 O, 13 M और Q 17 पे आता। मतलब ये जो अगला सीरीज लिखाना है उसका आंसर क्या होगा? OMQ। क्लियर? अगला फिर देखो। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कहता CFILORUXDGJM कैसे ये लिखाया है और इसका आगे का क्या होगा? मतलब CFILORUX प्रोपोर्शन दिया हुआ है,
DGJM, DGJM, पहले इसको देख लेते हैं ये, क्योंकि इधर तो पूछा है, तो जो सीरीज इधर लिखा हुआ रहेगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट इधर लगेंगे उसी को इधर लगा देना है। बताओ C किस पे आता जी? 3 पे, F 6 पे, I 9 और L 12, O आता है 15 पे, R आता 18 पे, और U 21 और ये 24। पहले तो पोजीशन लिख दिए, अब देखो आसानी होगा, देखो एक ही बार में और दिमाग लगाओ कि कैसे ये रिलेटेड है। पहला लेटर 3 है और पहला पे 15, 3 में यदि 12 जोड़ेंगे तो 15, देखते हैं आगे। 6 में 12 जोड़ेंगे, 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24। 12 है ना, मतलब सब में क्या जोड़ रहे हैं? 12। यहां भी 12 जोड़े, यहां भी, यहां भी और यहां भी, सब में क्या जोड़ा जा रहा है? 12 ऐड कर दो, जो पोजीशन है आ जाएगा आंसर। क्या बोलो, जब लिखा हुआ है DGJM, DGJM, तो D आता है 4th पोजीशन, और G का 7, J का 10 और M का 13, मतलब सब में क्या करना है? 12 12 जोड़ना है। तो जोड़ो, 12 4 जोड़ेंगे तो 16, 12 जोड़ इसमें ऐड करेंगे तो 12 7 19, इसमें ऐड करेंगे तो 12 10 22, और इसमें 12 13 25। तो 16 पे कौन आता? P, 19 पे कौन आता? S, और 22 पे V, और 25 पे तो बाई। आंसर क्या होंगे? P, S, V, बाई। दिख रहा है कैसे यूज कर रहे हैं अल्फाबेट के जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से राइट साइड से, और उसी को यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन को सेकंड में बनाया जा रहा है। इसी को आगे जारी करते हैं, और देखो फिर अगला, ये 6th नंबर क्वेश्चन है। देखो जो भी दिया जा रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा पॉज करो और खुद ही एक बार में ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। होता है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो देखना, क्योंकि प्रैक्टिस तो इसी से हो जाना है। इसीलिए ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना वो सबसे थोड़ा सा अलग है। ये पूछा गया है कि विषम अक्षर को चुनिए, मतलब जिस रूल को ये फॉलो, विषम मतलब वो नहीं इसकी 1 3 5 7 वैसा नहीं, विषम मतलब जिस रूल को सब फॉलो कर रहे होंगे उसी में से कोई एक ऐसा होगा ना जो फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसी को चुनना, वही विषम है। तो देखो ये लिखा गया है, ये ऑप्शन है इसमें दिए हुए डायरेक्ट कि ये 4 में कौन होगा, तो 3 है 4 है। बात समझो, P Q X Z, ऐसे भी B C A B M N, ठीक है, X Y Z, पोजीशन लिख के करना है तो वो भी सही है, और नहीं तो पहले ऐसे समझ लो X Z, मतलब जो भी इधर लिखे गए शुरुआत में ना वो लगातार लिखे गए हैं। तो देखते हैं, P के बाद Q, B के बाद C, A के बाद B और M के बाद N, नहीं पता चला, तुरंत तुरंत सब है। इसमें देखो X लिखा गया और एक बीच में से गायब किया गया, बाई को Z लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक गायब है। D है, एक गायब है E, और उसके बाद F लिखा गया, चलो ये भी ठीक है। P, एक गायब किया गया Q, और तब R लिखा गया, मतलब बीच से एक एक गायब कर रहे हैं। यहां देखो Q R S कहां लिखा हुआ है? नहीं, यहां तो Q और N है, मतलब जो भी रूल सब फॉलो कर रहे थे कि शुरुआत के 2 लेटर सब में एकदम कंटिन्यू लिखा रहे थे, और बाकी का 2 लेटर में एक गैप था, तो इसमें भी गैप, थर्ड में भी गैप, फोर्थ में भी गैप, सेकंड में गैप कहाँ है? मतलब आंसर यही होगा, यही विषम है। ठीक है, आगे देखो फिर, सब क्वेश्चन को अब अलग अलग टाइप का करवाते जा रहे हैं। ये देखो, वो जो क्वेश्चन शुरुआत में करवाया गया ना उससे हल्का सा अलग है। ये देखो क्या है, शुरुआत में ब्लैंक दे दिया, बोला यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद दिया हुआ है सब 4-4 का ग्रुप है, पहला में क्या होगा। तो ऐसे सोचो कि पहले तो पोजीशन देख लेंगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े हैं ना सब, 4-4 लेटर है, इधर उधर है, तो पहले लिखो। तो D 4, R 18 और E 5, Q 17, इतना जल्दी जल्दी ना बनाते बनाते होगा, शुरुआत में तो नहीं। G है तो 7 और U 21 और H 8 और T 20, J 10, X 24 और K 11 और W 23 आ जाएंगे। अब देखो तो कि ये तो अभी यहाँ पे कुछ है, मतलब लिखा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं। तो देखो इधर क्या रूल लग रहा है, शुरुआत लेटर में 4 है और यहाँ भी 7 है और 10, मतलब 4 3 7 3 10,
मतलब जो पहला लेटर लिखा है ना उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो इधर भी क्या लिखाए होंगे जिसमें कि 3 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब शुरुआत में क्या लिखाए होंगे, 1, क्योंकि 1 रहता तभी तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4, फिर 3 7, फिर 3 10, मतलब ये सीरीज बन रहा है। तो पहला में क्या आ जाना है, 1। अच्छा, यहां से भी ये भी बन सकता ना कि पहला पोजीशन पे आता है ए, तो जिस ऑप्शन में रहेगा ए उस ऑप्शन को टिक मार देंगे, पूरा बना देते। यहाँ पर देखो 18, 3 21 और 3 24, इसमें भी 3 3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब 15 रहेगा, तभी तो 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18, फिर 3 ऐड कर रहे हैं। यहाँ देखो 17, इसमें भी 3 ऐड किए, इसमें भी 3 ऐड किए, 17 3 20 और 20 3 23, मतलब आगे में भी ऐड किए होंगे। तो यहाँ जब 17 लिखा हुआ है, सॉरी 5 वाला तो बच गया, देखो तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 रहा होगा, 2 में 3 ऐड किए तो 5, 5 में 3 तो 8, 8 और 8 में 3 ऐड किए तो 11, लास्ट में देखो 17 20 23, सब में 3 3 का डिफरेंसेस है, मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 14, सब में 3 3 का, तो आप बोलो 1 ए पे आता, 15 ओ और 2 पे बी आता, और 14 पे कौन आएगा, एन। आंसर क्या होने इसका, ए ओ बी एन। समझ रहे हैं कैसे सीरीज बन रहा है। देखो आगे फिर से, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना ये वाला, वो सबसे भी अलग है, ये सब अलग अलग किस्म के आते रहेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओलंपियाड में आया था, 8th क्लास का जो होता है ना ओलंपियाड, उसमें। तो देखो स्पार्क को लिखा गया है TQBSL, किसी कोड में, किसी कूट भाषा में स्पार्क को ऐसे लिख रहे हैं, तो फ्लेम को कैसे लिखेंगे आता है, यदि किसी लेटर को या वर्ड को स्पार्क है उसको ऐसे लिख रहे हैं तो फ्लेम को कैसे लिखेंगे। तो देखो जो रूल इसमें लगेगा वही रूल इसमें लगा देना है। तो बताओ सबसे पहले पोजीशन, S 19, P 16, एक एक और R 18 और K 11, इसको लिखो। T 20 और Q 17, B 2 S 19 और L 12 लिख दिए। इस नंबर को जब लिख देते हैं ना तो आसानी होता है पकड़ने में कि आखिर क्या चल रहा है। देखो तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 1 में 1 जोड़े 2 और 18 में 1 तो 19 और 11 में 1 तो 12, मतलब जो भी लिखे गए हैं पोजीशन लेफ्ट साइड से सब में एक एक ऐड कर रहे हैं, वही रूल यहां लगा दो। F6 L 12 A1 और M 13 और E 5, सब में करो तो 6 में कितना 1 ऐड करो तो 7, 12 में तो 1 ऐड किए 13, 1 में 1 2, 13 में 1 14 और यहाँ तो 6। अब देखो 7th पे कौन आता, G, 13 पे कौन आता, M, B 2 पे आता और N 14 पे और F 6 पे। इसके आंसर क्या होंगे, G M B N F। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन फिर देखो, वो जो पीछे करवाया ना उसी प्रकार का ये फिर से क्वेश्चन है कि सवेर SOBER को लिखा गया है RNABQ, तो लोटस को कैसे लिखेंगे, किसी कोड में इस वर्ड को ऐसे लिखा गया तो लोटस को कैसे लिखेंगे, फिर वही कहानी करना है। ये सब ना ओलंपियाड के क्वेश्चन है, करेगा NMMS जो परीक्षा होना है उसमें पक्का आएगा ये सब, देखेगा तुम, जब आएगा तो बताएंगे ही। S 19 O 15 B 2 और E 5 R 18। मेरे साथ बोला करो, जिस लेटर का पोजीशन हम लिखते हैं ना तुरंत तुरंत बोला करो, R 18 N 14 A 1 B 2 और Q 17। जो लिख दिए उसमें अब रिलेशन ढूंढो, क्या रिलेशन है, बोलेगा 19 है ना सर, तो 1 माइनस के तो 18, 15 में 1 माइनस के 14, देखो ना एक एक माइनस किया जा रहा है, बोलेगा हाँ, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गया ये, SOBER ई आता 5 पे, बी आ गया 2 पे, क्वेश्चन में लगता है फॉल्ट है। सोबर, सोबर का लिखा गया है TQBSL, सोबर TQBS, सॉरी वो तो दूसरा था, तो यहाँ पे ना ये D होगा शायद, D था क्वेश्चन में ना, तो D 4 था, मतलब 5 में घटाए 4, 18 में घटाए 17। अब देखो जो भी यहाँ पे लिखा गया है ना उसी प्रकार से यहाँ कर दो, L 12 O 15 T 20
U 21 और S 19। सब में एक एक माइनस करो। 12 में एक माइनस करेंगे 11, 15 में एक किए 14, 20 में एक किए 19 और 21 में एक किए तो 20, 19 में एक तो 18। अब तुरंत लिख देंगे। 11 पे कौन आता? K। 14 पे कौन आता? N। 19 पे S और T20 और R18 पे आता। मतलब आंसर होंगे KNSTR। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। अगला दिन फिर जब बनाएंगे ना तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा और धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस करते रहने हैं इसी से, और पूरा जो NMMS परीक्षा में 90 रीजनिंग आएंगे, उस 90 रीजनिंग में एक भी रीजनिंग ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सब बनना है। शुरुआत बस कर रहे इससे, बाकी आगे देखते जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।